नमस्कार दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के 2 दिन के दौरे पर आए थे 4 और 5 दिसंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच काफी अच्छे संबंध रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच काफी अच्छी केमिस्ट्री रही है। अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से भारत पर 50% टैरिफ लगाया, उसके बाद रूस के यह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस दौरे पर सारी दुनिया की नजरें थी। क्यों रूस को भारत का ऑल वेदर फ्रेंड कहा जाता है और रूस के राष्ट्रपति पुतिन का यह दौरा खासकर रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया 2.0 की नींव रख दी है, इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारी मात्रा में भारत रूस से तेल खरीदता आया है। इसका कारण आगे करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, लेकिन इसके बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया और कम भी नहीं किया, और अमेरिका के साथ अभी तक हमारा टैरिफ विवाद भी सुलझा नहीं है। इसी बीच खबर आती है कि 4 और 5 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं और अभी 2 दिन का दौरा कर पूरा कर रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत से गए हैं। पुतिन भारत पहुंचने के पहले ही उनके 7 मंत्री भारत पहुंच चुके थे और हमारी सरकार से विविध समझौतों पर बातचीत चल रही थी, चर्चा चल रही थी, और इसी का परिणाम है कि भारत और रूस के बीच 17 समझौते हुए हैं। इनमें से 4 महत्वपूर्ण बड़े समझौते हैं, खासकर रक्षा क्षेत्र में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया का 2.0 का नींव रखने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण समझौता यह ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में ही हुआ है। अब भारत और रूस मिलकर इसका अपग्रेडेड वर्जन यह उत्तर प्रदेश में निर्माण करेंगे, और रूस ने इसी के साथ भारत को कई देशों को निर्यात करने की परवानगी दे दी है। यह एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। भारत लगभग आने वाले 4-5 सालों में 1000 ब्रह्मोस मिसाइलें यह दूसरे देशों को निर्यात करने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने देखा है ब्रह्मोस मिसाइल की सटीकता और भेदकता कितनी मारक है। इस वजह से कई देशों से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग बढ़ चुकी है। दूसरा महत्वपूर्ण समझौता यस 400 की सुरक्षा प्रणाली को लेकर हुआ है। हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर के समय यस 400 ने किस तरह से अपना प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के कई ड्रोन और मिसाइलें यस 400 सुरक्षा प्रणाली ने हवा में ही पाकिस्तान के एरिया में ही मार गिराई। साथ ही रूस ने वादा किया है कि 2026 के अंत तक बचे हुए और 2 यस 400 के स्क्वाड्रन वह भारत को देने जा रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। हालांकि रूस खुद यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, लेकिन रूस ने भारत को यह आश्वासन दिया है कि 2026 के अंत तक वह 2 और यस 400 स्क्वाड्रन भारत को दे देगा। इसके साथ ही यस 400 को लगने वाली टेक्नोलॉजी और मिसाइल, गोला बारूद, यह भी रूस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाला है और इसका निर्माण भारत में ही होने वाला है। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और इसी के साथ यस 400 का अपग्रेडेड वर्जन यस 500 यह भी भारत में निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है, और इसका भी समझौता दोनों देशों के बीच हुआ है। इसका निर्माण करने का लक्ष्य 2030 तक का रखा गया है। भारत 5th जनरेशन फाइटर प्लेन खरीदना चाहता है और अमेरिका हम पर दबाव बना रहा था कि भारत अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर प्लेन खरीदे, लेकिन कल भारत ने रूस के 5th जनरेशन फाइटर प्लेन Su-57 Su-57 को लेकर एक समझौता कर लिया है, और दोनों देशों के बीच इस पर भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का समझौता हो चुका है। रूस हमें हथियार भी देता है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करता है। दूसरी ओर अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी नहीं देता है। अमेरिका हमें भी हथियार बेचता है और वही हथियार अमेरिका पाकिस्तान को भी बेचता है। एक तरह से कहे तो अमेरिका हमारे साथ डबल क्रॉस करता है, तो यह गलत नहीं होगा। इसीलिए भारत रूस से हथियार खरीदने में प्राथमिकता देता है, क्योंकि रूस पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचता है। हमारे पास रूस से लिए हुए सुखोई फाइटर प्लेन्स है, उन्हें आज अपग्रेड करने की जरूरत है, और इसी को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। सुखोई का एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल यह भारत में ही किया जाएगा। इसको महाराष्ट्र के नासिक में किया जाएगा। इसके साथ ही रॉकेट लॉन्चर और AK-203 राइफल को लेकर भी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। यह दोनों हथियार भारत में ही निर्माण किए जाएंगे और दूसरे देशों को निर्यात किया जाएगा।
रक्षा क्षेत्र में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर भी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है आने वाले 10 सालों के लिए। इसके साथ ही रूस भारत को तेल गैस आने वाले 10 सालों के लिए सप्लाई करेगा, इसको लेकर भी समझौता हुआ है। अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत ने रूस के साथ यह समझौता किया है, यह महत्वपूर्ण बात है। कृषि क्षेत्र में भी यूरिया का निर्माण यह भारत में ही दोनों देश मिलकर करेंगे, यह भी समझौता हुआ है। साथ ही मेडिसिन सेक्टर में भी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। आज रूस में कैंसर की वैक्सीन यह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में भारत में ही यह वैक्सीन बनाई जाए, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन करने वाला देश है। निश्चित रूप से पुतिन के इस दौरे से सबसे ज्यादा मिर्ची लगी होंगी अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप को। इसी वजह से अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की कोई प्रतिक्रिया पुतिन के इस दौरे को लेकर आई नहीं है। हालांकि 50% टैरिफ विवाद भी अभी तक अमेरिका के साथ सुलझा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले कुछ वर्षों में भारत रक्षा क्षेत्र में बड़ी ऊंचाइयों को छूने जा रहा है और आत्मनिर्भर बनने के साथ ही कई देशों को भारत अब हथियार निर्यात करने वाला देश बनने जा रहा है। दोस्तों, आपको मेरी यह जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।